हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या आ रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे मन में क्या चल रहा है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल यदि आप चेक करोगे तो बहुत इसका यहाँ पे बराबर आपका एक जो रिपोर्ट आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके कारण कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको हलचल है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग जो है डर रहे हैं कि इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। और आज जो गिरावट हुआ है यदि आप चेक करोगे आपका जो है यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस में, तो लगभग आपका जो है ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा का जो है गिरावट देखने को मिला है। दो कारण के लिए यहाँ पे गिरावट हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आपका एक यहाँ पे आपका बड़े ब्रोकर ने क्या बोला है कि इनका जो एसेट जो ग्रोथ है ना वो यहाँ पे स्लो हो चुका है। और आपका जो सेकंड क्या है, सेकंड है आपका यहाँ पे रिलायंस यानी आपका जियो फाइनेंशियल। तो इसके बारे में हम सब यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस यहाँ पे ब्रीफली में डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल। अब देखो आप जियो फाइनेंशियल से यहाँ पे आपको क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी सबसे पहला कंपनी जो ऑनर है वो कौन, ठीक है। और जो कंपनी में जो काम जो करेंगे लोग, यहाँ पे जो आपका कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे लोग काम करने वाले वो यहाँ पे जान लो। और उनका नाम यहाँ पे क्या आपका हितेश सेठिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि भी आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आपका यहाँ पे आईसीआईसी, ठीक है। लगभग आपका जो हितेश सेठिया टू ज्वाइन जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल ऐसे बोल सकते हैं आप SCO, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है। देखो मैं शुरू में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये एक रिपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि पूरा अभी कोई भी खुलासा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये आपका एक कंफर्म न्यूज़ नहीं, ये एक रिपोर्ट है। अब यहाँ पे जानते हो कि स्टॉक मार्केट में तो आपका एक रिपोर्ट के कारण भी यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाता है, और लोग यहाँ पे पैनिक होकर स्टॉक को सेल करना या बाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसा यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। देखो कोई भी कंपनी जब कोई फील्ड में आती है ना तो यहाँ पे टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही यहाँ पे तुरंत वो एक यहाँ पे बड़ा बादशाह बन जाएगी। लेकिन यदि आप यहाँ पे पीछे का देखोगे, हिस्ट्री चेक करोगे, तो आप जानते हो कि जियो यानी कि आपका जो टेलीकॉम में, ठीक है, जहाँ पे कोई नाम नहीं था, वो लगभग महज आपका 2 से 3 सालों में एक बड़ा ब्रांड आपका बन चुका है। साथ साथ आपका जियो मार्ट यदि चेक करोगे तो जियो मार्ट का भी एक बड़ा यहाँ पे नाम बन चुका है, और उनका जो चेन है वो भी एक बड़ा चेन आपको देखने को मिलता है। और इसके कारण जो है लोग डर रहे हैं, ठीक है। और इसके मेन जो कारण यही है कि लोग यहाँ पे चैन को देख कर, यानी कि इनका जो पूरा मार्केट है उससे लोग यहाँ पे डर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको यही बोलूँगा कि पेशेंस आपको रखना है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे डर से आप स्टॉक को बाई नहीं करो, सेल नहीं करो। देखो नहीं, कोई भी जो मैंने कहा कि कंपनी जब आएगी, मान लो, ठीक है, यानी कि जब आपको जियो फाइनेंशियल जानते हो कि यहाँ पे शेयर आपका आएगा, क्यों, क्योंकि लगभग यहाँ पे आपको रिलायंस जो है आपको डिमर्ज कर रही है, और यदि आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो आपको जियो फाइनेंशियल का भी एक शेयर मिलेगा। अब तो ये आप जानते हो कि यहाँ पे आपको रिलायंस में यहाँ पे एक दो तो है नहीं, लगभग सारी ही कंपनी यदि आप चेक करोगे, आपका यहाँ पे पावर आपका हो गया, यदि आप यहाँ पे चेक करो जियो मार्ट का आपका, यानी कि लगभग सारे जो आपका जो भी इनका बिजनेस है सारा एक ही में है। लेकिन बस यहाँ पे आपका जो आपका डिमर्ज क्या हो रहा है, तो डिमर्ज सिर्फ आपका एक कंपनी हो रही है जिसका नाम है आपका जियो फाइनेंशियल। तो ये तो मैंने बेसिक आपको जो रिलायंस के बारे में जो भी यहाँ पे पहले का न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब इस कंपनी के बारे में हमसे जानेंगे कि बजाज फाइनेंस में क्यों आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ कि बजाज फाइनेंस का जो NPA है वो शानदार दिखने को मिलता है, ठीक है, अभी। प्लस इसका जो CAR है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे टोटल यदि आप एसेट चेक करोगे वो भी आपको लगातार गेन देखने को मिल रहा है, और साथ साथ कंपनी का जो ROC है वो भी यहाँ पे लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये सब चीज़, और आपका जो सेल्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो एक लगातार ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और कैश फ्लो भी आपका ओवरऑल जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये NPA क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं मैं उनके लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि NPA का मतलब होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है, ठीक है, पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का NPA जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद ऐसे मानो तो स्टॉक आपका एक जो
लगभग टूट चुका होता है, ठीक है। और ये आपको समझना है। जैसे यदि आप जानोगे यहाँ पे आपका आरबीएल बैंक, आपका बंधन बैंक, जो लगभग स्टॉक आपका 400-500 का जो स्टॉक था और अभी यहाँ पे 300 के नीचे है। क्यों? क्योंकि उसका एनपीए जो है ना वो 4% से ज़्यादा आपका चला गया था। और इसके कारण यहाँ पे प्रेशर अभी यहाँ पे कम हो चुका है, ठीक है। अभी 3% से नीचे ही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे प्रेशर है। तो मैंने वही बोला कि यहाँ पे यदि एक बार आपको यदि 4% तक आपका यहाँ पे जाता है, यानी कि 3% जैसे ही क्रॉस करेगा उस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल जाएगा और लोग थोड़ा दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे बजाज फाइनेंस का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितना है जानते हो? 0.41%। मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया, लेकिन मैं फिर से आपको अंत में आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जान लो 0.41% आपको देखने को मिलता है एनपीए, जो एक गजब का एनपीए है। और यदि आप जानो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का, अब तो जानते हो ना, वो एक बेस्ट बैंक है और बेस्ट स्टॉक भी हम सब ऐसा बोल सकते हैं। और उसका जो एनपीए है ना, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो 10 साल में 0.5% के ऊपर नहीं गया और इसलिए वो आज बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बजाज फिंसर्व भी जो लगातार एनपीए को लगभग 3 क्वार्टर से आपका 0.51% के नीचे जो है देखने को मिलता है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी अपने कामों में यहाँ पे लगातार ध्यान दे रही है। जो उनका बैड लोन है वो भी यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मान लो कंपनी का जो एनपीए, ठीक है, वो लगातार बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे चला गया आपका लगभग 2.5% चला गया, 3% यहाँ पे चला गया, तो क्या उनके पास बैकअप मनी कुछ है या नहीं? और बैकअप मनी को हमसे बोलते हैं क्या? आपका CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो यहाँ पे आपको ये बताए कि मान लो कि कंपनी का एनपी लगातार बढ़ रहा है तो बैकअप में कुछ पैसा है या फिर नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं कि कंपनी अपने 100% में से यहाँ पे पैसा पे कर रही है, यानी कि उनका 100% में से वो 2%, 3% जो एनपी है वो यहाँ पे घट रहा है। तो बैकअप मनी होना चाहिए और आरबीआई के अनुसार कम से कम बैकअप मनी 9% का होना चाहिए। और यहाँ पे इस कंपनी का कितना जानते हो? 25%। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन बात मैं करूं तो यहाँ पे बजाज और आपका रिलायंस, दोनों के पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है और दोनों एक ब्रांड ही है और इसके कारण ज़्यादा ही लोग यहाँ पे डर रहे हैं। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे टाइम लगेगा और ऐसा नहीं कि यहाँ पे यदि मान लो जियो फाइनेंशियल आएगी भी तो उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होगा, नहीं, थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि देखो कंपनी तब तक ऊपर रहेगी जब तक इसका काम यहाँ पे लगातार चलता रहे और जब तक यहाँ पे सेल्स उसका लगातार बढ़ता रहे, ठीक है। कंपनी तभी यहाँ पे आपको खराब होती है, डूबती है, जब उसका सेल्स में कुछ कमी आती है। तो ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। यदि सेल्स में कमी नहीं आएगा तो फिर आपका ये स्टॉक लगातार ही आपका जो परफॉर्मेंस वो बेस्ट दिखाएगा। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर तो बोलेंगे यहाँ पर सेल है, बहुत सारे ब्रोकर बोलेंगे बाई है। इसलिए मैं बोलता हूँ शुरू से कि आपको जो है खुद से यहाँ पे सोच समझ कर बाई या सेल करना चाहिए। किसी की और के कहने पे यदि स्टॉक को बाई या सेल करोगे तो फिर अंत में आप ही पछताओगे, ठीक है। तो आप 10 लोगों की बात सुन लो कि 10 लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन करना खुद अपने मन की। तो इसलिए यहाँ पे आपको लगभग सारे फंडामेंटल के बारे में जानना होगा। यदि आप इस कंपनी का सेल्स चेक करोगे कि इसका सेल्स जो आपका लगातार ही यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर। और यदि यहाँ पे चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी है और उसके बाद भी जो यहाँ पे नंबर कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब मैं यदि इस कंपनी के बारे में और कुछ बताऊं तो मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो टोटल जो एसेट जो मैंने बताया वो यहाँ पे लगातार आपका ग्रो कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे ब्रोकर भी आपको फिलहाल जो अभी बुल्ली सी नज़र आ रहा है। जैसे जो लोग यहाँ पे ब्रोकर विश्वास करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है। जैसे ICICI डायरेक्ट ने जो टारगेट है वो यहाँ पे क्या दिया है वो जानते हो, लगभग 1625 का। और यहाँ पे शेयर खान ने जो टारगेट दिया है वो दिया है आपको 1650 का। साथ साथ आपका बजाज फाइनेंस पे भी यहाँ पे केयर चौकसी ने जो टारगेट दिया है वो है आपका 8100। और यहाँ पे लगभग एक्सिस ने भी यहाँ पे टारगेट दिया है वो है लगभग आपको 7300 का। तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो आप न्यूज़ के डिपेंड में अभी थोड़ा पैनिक मत हो, अभी आराम से आप होल्ड करके चलो, ठीक है। तो ये होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।